हम पिछले दिन बताया था या बताया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हमने कहा कि नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इंफिनिटिव, जेरंड, क्लॉज, फ्रेज, इन सारे चीजों को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इट और देयर को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, बस इंट्रोडक्टरी ऑफ ए सब्जेक्ट होता है। तो चलिए आज हम बता रहे हैं 2 नंबर आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। प्रोनाउन को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। जिसे पर्सनल प्रोनाउन को 3 भाग में बांटते हैं, जिसे हम पर्सन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल में वी, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन के भी में ही, सी, इट और प्लूरल में इसका दे होता है। और शायद जो है वे थर्ड पर्सन में ही आते हैं। केवल आई और वी को और यू को छोड़ करके जितने भी हैं वह या तो सिंगुलर में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, या प्लूरल में। तो आज चलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देखें तो हम लोग प्रोनाउन को यूज एज ए सब्जेक्ट। मैं आई एम पुअर, मैं गरीब हूं। मैं गरीब हूं, इसमें गरीब शब्द जो है, गरीब, चालाक, धनी, बुद्धिमान, स्वस्थ, वीर, ईमानदार, लंबी, मजबूत, दुबला, मेहनती, ये सारा चीज जो है हमारा एडजेक्टिव है। और हम आप लोगों को ये स्ट्रक्चर भी बता दिए थे कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या टू बी वर्ब प्लस एडजेक्टिव। स्ट्रक्चर हम पहले बता चुके हैं। तो हम पुनः ट्रांसलेशन की बात करते हैं। मैं गरीब हूं, आई एम पुअर। मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। हम लोग धनी हैं, वी आर रिच। आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। आप लोग स्वस्थ हैं, यू आर हेल्दी। तुम या तुम लोग, क्योंकि इसके बारे में हम बताए हैं कि यू जो है वह सिंगुलर भी है और यू जो है प्लूरल भी है, इसलिए तुम या तुम लोग वीर हो, यू आर ब्रेव। वह पुरुष के लिए ही लगा है, ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह स्त्री लंबी है, सी इज टॉल। वह निर्जीव जो है मजबूत है, इट इज स्ट्रॉन्ग। रानू दुबला है, रानू इज थीन। वे लोग मेहनती हैं, दे आर लेबोरियस। ये हमारे तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, रानू, दे, ये सब हमारा जो है इसको हम लोग कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। ये एंड, इज, आर जो दिया हुआ है ये हमारा वर्ब है। और ये पुअर, क्लेवर, रिच, वाइज, हेल्दी, ब्रेव, ऑनेस्ट, टॉल, स्ट्रॉन्ग, थीन, लेबोरियस, ये सब जो हमारा है ये एडजेक्टिव। लड़के नटखट है, द बॉयज आर नटी। मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड। तुम और मैं प्रसन्न हूं, यू एंड आई आर हैप्पी। राम और श्याम अच्छे हैं, राम एंड श्याम आर गुड। गीता कमजोर है, गीता इज वीक। भारतीय बहादुर है, इंडियंस आर ब्रेव। आप सही है, यू आर राइट। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। मैं सही हूं, आई एम राइट। अब आप एक छोटा सा आप एक प्रश्न इसमें कर सकते हैं कि नटी, सैड, हैप्पी, गुड, ब्रेव, राइट, वीक, रॉन्ग, ये सारी चीज के पहले किसी भी आर्टिकल का हमने प्रयोग नहीं किया है। तो जब हम आर्टिकल का नियम बताएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है और किसके पहले आर्टिकल का प्रयोग
नहीं होता है। यहां आप सीधे एक ही बात को आप जान लीजिए कि यहां पर जो है सारा का सारा केवल एडजेक्टिव है। तो हम लोग एक ही बात को जानते हैं कि केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। एडजेक्टिव प्लस नाउन हो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अभी विशेष आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि केवल अगर एडजेक्टिव हो तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करते। अब एक और भी छोटा सा प्रश्न कर सकते हैं कि सर यहां जो है यू एंड आई, तो हम लोग बार बार यह बात को जानते हैं कि यू एंड आई जो है इसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो ये जो मैटर जो है विषय वस्तु जो है सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का है। जब हम लोग जानते हैं कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसके बाद राम एंड श्याम आर, राम एंड श्याम के साथ तो ईश होना चाहिए था, नहीं, यह भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्योंकि राम एंड श्याम जो है दो सब्जेक्ट है और दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है अर्थात ये प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो इस छोटी छोटी जो आपके साथ समस्याएं जो हो रहा है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको विशेष कर करके बताएंगे। ये मैटर जो है ये विषय वस्तु जो है जैसे तुम और मैं, राम और श्याम, ये सारा जो चीज है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात बताएंगे तो ये आपको बताएंगे कि किसके साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है। तब तक केवल देखते जाइए, बनाते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। अगर कहीं तरह का आपको परेशानी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सीधे हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए या पर्सनल हमारा नंबर जो आपके पास दिया हुआ है उससे आप संपर्क कीजिए। अगर आप लोकल नजदीक में हैं तो मेरे कोचिंग सेंटर में कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए तैयार हैं। हम बार बार यही बात को कहते हैं कि आपको जीरो लेवल से लेकर के और एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास अथक रहेगा, क्रमबद्ध रहेगा। इसका अवलोकन करना, अनुसरण करना आपका काम है। धन्यवाद। कल हम अब नाउन और प्रोनाउन और दूसरा प्रोनाउन और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। कल इंफिनिटिव यानी वर्ब को किस प्रकार से हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक आज का क्लास यही हम स्थगित करते हैं। टुमारो आई विल मीट यू।